सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू अपना कोड। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाटा टाइप्स एंड व्हाट ऑल डाटा टाइप्स प्रेजेंट इन जावा, राइट। एक एक करके कोड करके भी आपको दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाऊंगा, राइट। ये है हमारा आईडी। इस आईडी के अंदर एक एक कोड करके भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले थ्योरी समझेंगे, देन आके प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाऊंगा, राइट। सबसे पहले तो डाटा टाइप्स क्या है। देखिए, इन प्रोग्रामिंग ए डाटा टाइप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, राइट। सो किस टाइप का एक वैल्यू स्टोर होगा एक वेरिएबल में, वो डिसाइड करता है डाटा टाइप्स। सो डाटा टाइप्स बेसिकली टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, राइट। वन इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड अनदर इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, राइट। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या है, यहाँ पर देखो इन जावा there are two types of data types. One is primitive data types and another is reference यानी कि non primitive data types. सबसे पहले तो primitive data types, there are 8 primitive data types. Primitive data types are basic data types that are built into the Java language. They are simple and represent a single value, right. So आपको ध्यान रखना है, ये 8 primitive जो data types है, 8 primitive data types को आपको याद रखना है। Byte, short, int long, float double and char boolean and another और एक है स्पेशल टाइप, वो है स्ट्रिंग स्पेशल टाइप है स्ट्रिंग, राइट। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर स्टोर्ड डायरेक्टली इन मेमोरी व्हिच मेक्स देम एफिशिएंट एंड फर्स्ट टू वर्क विथ, राइट। तो ये 8 आपको ध्यान रखना है। एंड नॉन रेफरेंस यानी कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, राइट। सो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यानी कि रेफरेंस डाटा टाइप्स इन जावा आर दोज दैट आर नॉट बिल्ट इनटू द लैंग्वेज, राइट, बट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, स्ट्रिंग है, अरेज है, क्लासेस, इंटरफेसेस, एनम्स, कलेक्शंस, राइट। सो दीज आर just a few examples of non-primitive data types in Java, and there are many more classes and interfaces that you can use to create complex data structure and objects in your Java programs, right. So सबसे पहले तो data types क्या है, डाटा टाइप से किस टाइप का वेरिएबल, किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा वेरिएबल में, वो डाटा टाइप्स डिफाइन करता है। एंड डाटा टाइप्स डिफाइन करता है कि साइज ऑफ द वेरिएबल एंड रेंज ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले तो यहाँ पर साइज आपको दिखा देता हूँ एंड रेंज आपको एक एक करके सब कुछ समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखना है, तो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बाइट का साइज है 1 बाइट। देखो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, राइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो बाइट का साइज है 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट एंड रेंज है -128 टू 127 बाइट का साइज है। सो देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोगों को इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना है, राइट, इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना है, तो हम लोग यूज करेंगे बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये 4 डाटा टाइप्स आपको याद रखना है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अगर हम लोगों को इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना है एक वेरिएबल में, तो हम लोग यूज करेंगे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। देन बाइट का साइज है 1 बाइट एंड शॉर्ट का साइज है 2 बाइट एंड इंटीजर का साइज है 4 बाइट एंड लॉन्ग का साइज है 8 बाइट्स। आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको रेंज ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देख सकते हो कितना बड़ा है, राइट। आप याद नहीं रख सकते हो, सिर्फ ये याद रखो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट का साइज है 1 बाइट, शॉर्ट का साइज है 2 बाइट एंड इंटीजर इंट का साइज है 4 बाइट एंड लॉन्ग का साइज है 8 बाइट। नेक्स्ट है फ्लोट एंड डबल। देखिए, फ्लोट, अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कराना है, राइट, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कराना है, तो आप यूज करेंगे फ्लोट, राइट। फ्लोट का साइज है 4 बाइट एंड डबल का साइज है 8 बाइट, राइट। देन आएंगे क्यार। देखो, क्यार एंड बुलियन। क्यार क्या है? क्यार दोस्तों 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स इसका साइज है। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर कराना है तो आप क्यार यूज करेंगे। बुलियन देखो, साइज नॉट प्रीसियसली डिफाइंड, बुलियन का कोई भी साइज नहीं है। और रेंज है ट्रू और फॉल्स यानी कि ये है डिफॉल्ट साइज।
ट्रू और फॉल्स, राइट। ट्रू आ सकता है और फॉल्स आ सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा फॉल्स। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग का भी प्रीसियसली डिफाइंड नहीं है साइज, राइट। रेंज है एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हो तो स्ट्रिंग आप यूज़ करो, एंड स्ट्रिंग इज ए बिल्ट इन क्लास, राइट। तो स्ट्रिंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप। आप ये याद रखो, स्ट्रिंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप, इट्स ए स्पेशल टाइप, राइट। तो हर एक डाटा टाइप का एक डिफ़ॉल्ट साइज होता है। अगर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, राइट। अगर आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपका क्या आएगा, वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करोगे तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगा। हर एक डाटा टाइप का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आएगा, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ every primitive data types, primitive data types, right। यहाँ पर देखो, in Java each primitive data types has a default value that is assigned to a variable of that type if no value is explicitly assigned to it। अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो देन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें दे देगा। Here are the default value for each primitive data types, byte short int long। byte short int का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, long का 0l एंड फ्लोट देख सकते हो फ्लोटिंग वैल्यू, तो इसलिए 0.0f एंड डबल का 0.0d एंड कैरेक्टर का एक सिंगल स्पेस आएगा, राइट। सिंगल स्पेस आएगा कैरेक्टर का। देन बुलियन का है डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, राइट। ये आपको याद रख लेना है। देन अभी जाएंगे इक्लिप्स आईडी में, देन यहाँ पर कोड करके हम लोग देखेंगे, राइट। सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 10, राइट। इंट आई इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर हुआ है, आई इज आवर रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हुआ है आई में। अगर मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैल्यू दे दूँ, यानी कि 3.23 अगर दे दिया, यहाँ पर देखो अब एक इंटीजर वैल्यू आपको लेना चाहिए। अगर आप इंटीजर वैल्यू नहीं लोगे तो ये इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर आपको स्टोर कराना है तो आपको डाटा टाइप्स चेंज करना पड़ेगा। डाटा टाइप्स चेंज करके आपको फ्लोट करना पड़ेगा, राइट। फ्लोट करना पड़ेगा आपको। फ्लोट करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ वी लगाना पड़ेगा, देन जाके आपका एरर हट जाएगा, राइट। लेकिन आप एक इंटीजर डाटा टाइप लेके आप एक फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते, आप एक स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करा सकते हैं, राइट। तो इस डाटा टाइप्स, इसीलिए डाटा टाइप्स का डेफिनेशन है डाटा टाइप डिफाइंस व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू, इट मीन्स व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल, राइट। डाटा टाइप्स का ये डिसाइड है, डेफिनेशन है, राइट। एंड डाटा टाइप्स देखो, और एक एग्जांपल से आपको देता हूँ। यहाँ पर देखो इंटीजर ले लेता हूँ, राइट। इंटीजर लेने के बाद यहाँ पर 10 ले लिया, तो उस प्रोग्राम से ही है, राइट। लेकिन आपको देखना है, यहाँ पर देखो बताता हूँ। यहाँ पर साइज़ देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर साइज़ देखो, इंटीजर का साइज़ कितना है 4 बाइट्स, यानी कि यह है साइज़। लेकिन यहाँ पर देखो बाइट का साइज़ कितना है, -128 to 127 बाइट का साइज़ है, राइट। तो इसका मतलब ये है 127 से लेकर -128, यानी कि -128 से लेकर 127 तक डाटा आप स्टोर कर सकते हो, करा सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बाइट ले लेता हूँ, बाइट ले लेता हूँ। बाइट लेके यहाँ पर अगर स्टोर कराना चाहूँगा 333, यहाँ पर देखो रेड आ रहा है। क्यों रेड आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है चेंज टाइप ऑफ आई टू इंटीजर। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो आई का टाइप है बाइट को आप इंटीजर कर दो। जब इंटीजर कर दोगे तो आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बाइट का जितना साइज है वो साइज के हिसाब से आपको स्टोर कराना पड़ता है। तो इसीलिए डाटा टाइप्स डिसाइड्स व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स डिफाइंस
द साइज ऑफ द वेरिएबल एंड द रेंज ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो चलो यहाँ पर मैं इंट कर देता हूँ, राइट, इंटीजर आ गया। देन एक फ्लोटिंग वैल्यू फ्लोट भी ले लेता हूँ, फ्लोट f इज इक्वल टू 9.23 f, राइट। फ्लोटिंग वैल्यू भी ले लिया। एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, क्यार सी इक्वल टू। सो गाइज, जब भी आपको कैरेक्टर एक लेना होता है तो आप सिंगल क्वोट के अंदर आपको रखना पड़ेगा कैरेक्टर ए, राइट। देन अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये सब नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वही ऑब्जेक्ट नेम वी कैन कॉल दिस वेरिएबल, राइट। सो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो क्लास डाटा टाइप्स, देन एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे dt इज इक्वल टू न्यू डाटा टाइप्स, राइट। देन पैरेंथेसिस, देन टर्मिनेट विथ सेमीकोलन, राइट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन यूजिंग दिस रेफरेंस वेरिएबल dt, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन dt डॉट आई, देन अगेन इसको करते हैं कॉपी। इस लाइन को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, देन पेस्ट। यहाँ पर एक को कॉल करेंगे f, देन यहाँ पर c को कॉल करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो आया 333, यहाँ पर आ गया इंटीजर का जो आई में स्टोर हुआ था 333 वो आ गया। देन 9.23 आया f का वैल्यू, देन c का वैल्यू आया a, राइट। समझ में आ गया। अभी देखो इसके अंदर मैं अभी यहाँ पर 97 देता हूँ, राइट, 97। देन अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो आया a आया। क्यों आया है कोई बोल सकता है, क्योंकि ASCII कोड है 97, ए का जो ASCII कोड है वो है 97, इसीलिए 97 की जगह यहाँ पर देखो अगर मैं 65 कर देता हूँ, 65, देन अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर कैपिटल ए आया देखो। तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ASCII कोड क्या है। देखो यहाँ पर लिखता हूँ टेल मी समथिंग अबाउट ASCII कोड, राइट। देखो यहाँ पर तो ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज ए कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीमा used in computers to represent text characters. It was originally developed in 1960s for use in teletype machines and later became a standard for computer communication. यहाँ पर देखो कैपिटल ए का ASCII कोड है 65, देन कैपिटल V 66, कैपिटल C 67, देन स्मॉल a 97, स्मॉल b 99 एंड सो ऑन, राइट। एंड यहाँ पर देख सकते हो ASCII कोड 1 by 1 अब सर्च करके भी नोट डाउन कर सकते हो, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो a है अगर मैं 65 दिया हूँ, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल A आया है ASCII कोड के हिसाब से, राइट। तो और एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो और एक इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर g इज इक्वल, इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, इसको इनिशियलाइज ही नहीं करूँगा। अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे ना तो डिपेंडिंग अपन डाटा टाइप्स, आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको समझाया था कि इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 एंड बाइट शॉर्ट इंट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 एंड लॉन्ग का 0L। तो बेस्ड ऑन डाटा टाइप्स एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें दे देगा। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर g को कॉल करता हूँ, राइट,
जी को कॉल करने के बाद अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ गया है। क्यों आया है वेस्ट? क्योंकि डाटा टाइप के हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इंटीजर का, इंट का, वो आया है 0। बाकी हर एक डाटा टाइप का एक रैपर क्लास भी होता है। रैपर क्लास बाद में जाके डिस्कस करेंगे। रैपर क्लास ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए कैपिटल कैरेक्टर आई, एंड यहाँ पर देखो अगर इंटीजर वैल्यू लेना है ना तो हम लोग इंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इंटीजर। कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, आई कैपिटल रहेगा, ऐसे लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर आई इज इक्वल टू 333। दिस इज नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप, दिस इज रैपर क्लास। रैपर क्लास ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए कैपिटल लेटर, एंड हर एक डाटा टाइप का एक एक रैपर क्लास होता है, वो भी आपको याद रखना है। राइट, समझ में आ गया? तो ये होता है डाटा टाइप्स। आई होप आपको डाटा टाइप समझ में आ गया। हाँ, अगर आपको स्ट्रिंग भी लेना है तो स्ट्रिंग इज़ नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप, सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद रखना। स्ट्रिंग इज़ ए क्लास, इसलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। स्पेशल टाइप है स्ट्रिंग। एस इज इक्वल टू, स्ट्रिंग हमेशा डबल क्वोट के अंदर ही रहता है। आनंद, आप कुछ भी ले सकते हो। राइट, यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया। अभी अगर इसको प्रिंट कराना चाहो तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर एस लिख दो, देन अगेन एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो आनंद आ गया। राइट, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू, देन आपका कैरेक्टर भी ले सकते हो। राइट, डबल, देन बुलियन। देखो एक बुलियन ले लेते हैं, बुलियन। राइट, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू। राइट, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा। यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया है तो यहाँ पर बी को कॉल करते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एस की जगह हम लोग बी लिख देंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे अपना कोड। यहाँ पर देखो ट्रू आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाटा टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, देखिए यहाँ पर देखो इन जी इज इक्वल टू, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया है, ये क्लास के अंदर है लेकिन मेन मेथड के बाहर है। लेकिन ये इंटीजर जी को अगर मैं मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर करता हूँ वो एरर शो करेगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल हो जाएगा। अभी ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन अगर किसी मेथड के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना, लेट अस कंसिडर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इंट जी लिख देता हूँ एंड टर्मिनेट करता हूँ, तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि देखो ये एक लोकल वेरिएबल है एंड लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। राइट, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ये जावा का रूल है। तो एक लोकल वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, नॉन स्टैटिक क्या है, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके बताइएगा। हाँ, अगर आप चैनल्स पे नहीं आए हो, चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, एंड फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।